हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपी ग्रामीण बैंक में बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट या फिर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, वैकेंसी आई है या फिर जिसको हम बैंक मित्र भी बोलते हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरी है कि मैम फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो आज की क्लास में हम आपको यही बताएंगे कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि यहाँ पर आपकी जो एज है 21 ईयर से 45 ईयर है, ठीक है। एंड जो रिटायर्ड बैंक ऑफिसर है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये संविदा मतलब आपका एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होगा, जिसमें आपको जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो 15,000 रुपीज होगा। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जैसे हम जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं वहां पर तो वैकेंसी नहीं है, तो क्या हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि आवेदनकर्ता उसी जनपद या फिर निकटस्थ जनपद का स्थायी निवासी हो जहां के लिए आवेदन किया जा रहा है। मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर वहां पर वैकेंसी नहीं है तो नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट है आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चलो यहाँ पर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि 8 ऑफ जुलाई से फॉर्म को ऑलरेडी फिलअप किया जा रहा है। 29 ऑफ जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन को रिसीव करने का वो 29 जुलाई को शाम को 5 बजे तक का ही है। 5 बजे के बाद अगर आपका फॉर्म इनके पास पहुंचेगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, देखिए, जो बैंक सुपरवाइजर के लिए रिक्रूटमेंट है, टोटल 92 पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। 49 डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी है। अब आपको करना क्या है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको कंप्लीटली फिल करना है, ठीक है। एक एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं भी आपको बताऊंगी वो फॉर्म कहां पर मिलेगा, उसको कंप्लीटली फिल करना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बोले हैं साथ में वो डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करना है। और फिर जो लास्ट डेट है उसके पहले आपको एक एड्रेस पर, है ना, वहां पर उसको भेज देना है। मतलब ये फॉर्म आपका ऑनलाइन फिल नहीं होगा, ऑफलाइन फिल होगा। सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है, मतलब उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसको फिल करना है, जो भी इन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने के लिए बोला है वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने। एंड देन इन्होंने एक एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, इस एड्रेस पर इसको भेज देना है। जनरल मैनेजर, यूपी ग्रामीण बैंक, हेड ऑफिस, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर, एनबीसीसी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वर्धान खंड, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, ठीक है। इस एड्रेस पर इसको भेजना है। यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि फॉर्म को ऑफलाइन फिल करना है। ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रिंट आउट निकाल के एप्लीकेशन फॉर्म का उसको भेजना है, तो ऑफलाइन फॉर्म हुआ, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल बी रिजेक्टेड, मतलब 29 जुलाई को 5 बजे के बाद जो एप्लीकेशन ये रिसीव करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एड्रेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है। आपको इसकी वेबसाइट पर विजिट करना है। यूपीजी बैंक है ना, उत्तर प्रदेश ग्रामीण, upgbank.com पर आप विजिट करेंगे। कैरियर ऑप्शन में आपको जाना है, तो वहां पर ये आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो लिखा है नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ बीसी सुपरवाइजर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, इस पर आप क्लिक करना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। क्लिक हियर पर क्लिक करना है, ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इस पीडीएफ में आप बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु पता, मतलब जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है तो ये एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। ये एड्रेस बहुत अच्छे से आप लिखिएगा और इसी एड्रेस पर आपको भेजना है, ठीक है। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर बीसी सुपरवाइजर। प्रिंट आउट निकलवा के इसको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर अपना लेटेस्ट जो भी आपका फोटो है वो लिखना है। यहाँ पर आपका फुल नेम, फादर या हस्बैंड का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जो करंट है, परमानेंट है, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिसेबिलिटी अगर कोई है तो, प्रीवियस अगर वर्क एक्सपीरियंस है वो, है ना, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, फॉर्म डेट, मतलब कब से कब तक किया है, क्या रोल था, वो सारी चीजें यहाँ पर फिल करनी है। तो इस तरीके से 12 पॉइंट आपको देखने के मिलेंगे, है ना। नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रेफरेंस, प्रेफर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, 3 डिस्ट्रिक्ट आपको प्रेफरेंस में लिखना है, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको फिल कर देना है। डिक्लेरेशन में यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ के आपको डेट प्लेस लिख के यहाँ पर अपना साइन कर देना है, ओके। बट इस एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा आपको कुछ और चीजें भी साथ में भेजनी है, वो है
आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटोकॉपी, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड होगा ये। इसके अलावा जो भी आपका करंट एड्रेस है उसका फोटोकॉपी, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का अगर वो अप्लीकेबल है तो उसका फोटोकॉपी, एंड कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ अगर आपने पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, क्योंकि यहाँ पर ये रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए भी है ना, तो उसका भी प्रूफ ऑफ यहाँ पर आपको मतलब जो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है उसका फोटोकॉपी भी आपको, मतलब ये 4 डॉक्यूमेंट है, ये तो आपका अगर एप्लीकेबल होता है तो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको इसको भेज देना है, पोस्ट कर देना है। कहाँ पर, एड्रेस ये है, ठीक है, इसी एड्रेस पर आपको ये भेजना है। याद रखिएगा कि जितनी जल्दी आप भेज देंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि 29 ऑफ जुलाई को 5 बजे के बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर पहुंचता है तो इसको ये रिजेक्ट कर देंगे। आई रियली होप सो कि आपका जो ये डाउट था, जो कंफ्यूजन था कि फॉर्म को कैसे फिलअप करें, ये वाला कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको एक सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना है। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाइए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करिए, फिल करके जो एड्रेस इन्होंने दिया है साथ में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ सेल्फ अटेस्ट करके भेज देना है, ठीक है। बस इतना छोटा सा काम आपको करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक ने सुपर पास को लॉन्च किया है, जिसमें आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में 300 से भी ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचिंग, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, एईजी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो सिंगल सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। स्टार्टिंग 5 रुपए से है। 5 रुपए में 5 दिन की वैलिडिटी रहेगी। 3 महीने के लिए 299, 12 के लिए 999 और 18 के लिए 1399 रुपीज है, ठीक है। डिस्काउंट के लिए कोड आपको यूज करना है प्रिया जी, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये तो मैंने बता ही दिया था, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।